हेलो एवरीवन। आज हम एक ऐसे इंटेंस डोमेस्टिक ड्रामा और डिकोड करने वाले हैं जो किसी सस्पेंस थ्रिलर से बिल्कुल भी कम नहीं है। एक ऐसा घर जहां बहुओं के लिए सबसे बड़ा खतरा किसी बाहरी इंसान से नहीं बल्कि ठीक उनकी आंखों के सामने उनके अपने ही घर में मौजूद है। चलिए देखते हैं। पड़ोसन कांड का एक बड़ा ही फेमस डायलॉग है ना, जो इस पूरे शो का इल्यूजन तोड़ देता है। तुम्हारे ससुराल में तुम्हारी सासी तुम बहुओं की दुश्मन है। ये सुनते ही ना एकदम से वो सेफ्टी का बचा कुचा एहसास भी खत्म हो जाता है। ये सिर्फ कोई आम ताना नहीं था, ये दरअसल इस पूरी स्टोरी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। ओके, तो चलिए इसमें थोड़ा डीप डाइव करते हैं। हम इस मिस्ट्री को 5 हिस्सों में ब्रेक डाउन करेंगे। पहला, दिला देने वाला अप्रेसिव माहौल। दूसरा, सास का वो डबल फेस। तीसरा, साजिशों की एक पूरी सीरीज। चौथा, इंसाफ के लिए बनाया गया मास्टर प्लान। और आखिर में वो बेहद ड्रामेटिक आमना सामना। तो सबसे पहले बात करते हैं इस घर के माहौल की, रूल्स और उनके खिलाफ होने वाली बगावत की। ये पूरी स्टोरी ना एक बेहद स्ट्रिक्ट और पेट्रियार्कल सेटअप से शुरू होती है, जो आगे आने वाले तमाम कॉन्फ्लिक्ट्स की एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाती है। अब जरा इस फैमिली का हायरार्की समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ हैं प्यूरे ट्रेडिशनल लोग, जैसे दादी सास गंगा देवी, ससुर रामलाल और बहुओं के पति। दूसरी तरफ है हमारी तीनों नई बहुएं, नीलम, शिवानी और श्रुति। लेकिन यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर किसका है? वो है सास, यानी शारदा का। वो इन बड़ों और नई बहुओं के बीच एक ऐसे दोस्त की तरह बिहेव करती है जिस पर कोई आसानी से शक ही ना करे। और इस कंट्रोल का सबसे बड़ा टूल क्या है? घूंघट। ये सिर्फ एक परंपरा नहीं है यहाँ, बल्कि औरतों को कंट्रोल करने और उन पर बारीक नजर रखने का एक बहुत ही स्ट्रिक्ट जरिया है। याद है जब श्रुति का अपने ही मंडप में और बाद में मिट्टी के चूल्हे पर पहली रसोई बनाते वक्त इस घूंघट के अंदर लिटरली दम घटने लगता है। ये पूरा सीन क्लियरली दिखाता है कि इस घर के रूल्स कितने सफोकेटिंग हैं। अब आते हैं हमारे दूसरे पॉइंट पर, एक दोहरे चेहरे वाली सास जो एक ट्रोजन हॉर्स की तरह काम करती है। ये हिस्सा पूरी तरह से शारदा पर फोकस करता है, जो खुद को एक बहुत ही प्रोग्रेसिव और बहुओं को बचाने वाली मसीहा के रूप में पेश करती है। और ये बात बहुत ही ब्रिलियंटली दिखाती है कि शारदा का असली गेम क्या था। एक तरफ तो वो बहुओं को सर्कस जाने के लिए पुश करती है और कहती है तुम जाओ, मैं बड़ों को संभाल लूंगी। और ठीक उसके बाद पीठ पीछे ससुर रामलाल को फोन करके भड़काती है कि बहुएं तो अकेली चली गई। कितनी शर्म की बात है। ये जो डोगलापन है ना, ये प्योरली ड्रामेटिक आयरनी का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। शारदा की इस झूठी हमदर्दी का जाल बहुत गहरा बिछा हुआ था। वो प्रेग्नेंट नीलम को खराब हुई भिंडी फेंकने को कहती है, शिवानी से टूटे हुए फूलदान की जगह नया लाने का नाटक करती है, और तो और बहुओं को नदी किनारे लंगड़ा खेलने के लिए भी बहकाती है। इन छोटी छोटी और मासूम गलतियों को कवर अप करने का नाटक करके वो एक्चुअली उन्हें अपने ट्रैप में और अंदर तक खींच रही होती है। ओके, और यहाँ से शुरू होता है साजिशों का असली सिलसिला। जो एस्केलेशन यहाँ दिखाया गया है ना, वो बिल्कुल किसी फास्ट पेस्ड साइकोलॉजिकल थ्रिलर की तरह आगे बढ़ता है, जहाँ एक के बाद एक धोखे सामने आने लगते हैं। अब जरा इस पैटर्न को ध्यान से देखिए। दोपहर में भिंडी खराब होती है और बात तुरंत दादी तक पहुंच जाती है। अगले दिन फूलदान टूटता है तो शिवानी को अकेले पूरे घर की सफाई की सजा मिल जाती है। संडे को लंगड़ी खेलने की बात श्रुति की माता कह जा दी जाती है। और हद तो तब होती है जब श्रुति जॉब इंटरव्यू के लिए निकलने वाली होती है और उसे सजा के तौर पर एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। शारदा का हर एक छोटा सा सपोर्ट एंड में एक बहुत बड़ी सजा का ही कारण बनता है। पर अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर वो ऐसा करती क्यों है? खैर, इसका जवाब बड़ा सीधा सा है। शारदा का मेन मोटिव है इस फैमिली के हायरार्की में अपनी पोजीशन, यानी सुप्रीम सास वाली पावर को किसी भी कीमत पर बनाए रखना। ये ना इंटरनलाइज्ड पेट्रियार्की यानी पितृसत्तात्मक सोच को अपने अंदर गहराई तक दसा लेने का एक क्लासिक केस है। वो इन नई और यंग औरतों को दबाकर बस अपनी खुद की पावर को सिक्योर कर रही है। तो अब हम आते हैं प्लॉट फॉर जस्टिस पर। ये इस नैरेटिव का वो टर्निंग पॉइंट है जहाँ आखिरकार इन विक्टिम्स को समझ आ जाता है कि उनके साथ खेला जा रहा है और वो बाजी पलटने का डिसाइड करती हैं। ये 3 बहुएं अब पूरी तरह से एक हो चुकी हैं। पड़ोसन कांत ने जो शक का बीज बोया था ना, वो अब एक मास्टर प्लान बन चुका है। अब वो अलग अलग नहीं है, बल्कि एक सॉलिड टीम की तरह अपनी ही सास का टेस्ट लेने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और उनका ये टेस्ट एग्जीक्यूट करने का तरीका देखिए।
बहुएं शारदा को बता के जाती हैं कि वो सिनेमा देखने जा रही हैं, पर सीक्रेटली वो सिर्फ सब्जी खरीदने मार्केट जाती हैं। इधर शारदा अपनी पुरानी आदत के हिसाब से पूरे घर को जगा देती है ताकि बहुओं को रंगे हाथों पकड़वा सके। लेकिन जब बहुएं हाथों में सब्जियां लिए वापस आती हैं ना, तो शारदा के झूठ का पूरा पर्दा फाश हो जाता है। बस्टर्ड। और अब आता है हमारा आखिरी और सबसे एक्सप्लोसिव हिस्सा, एक बेहद ड्रामेटिक कॉन्फ्रंटेशन। टेंशन अपने एब्सोल्यूट पीक पर तब पहुंचती है जब घर के बदेरे बाहर गए होते हैं और अचानक से एक सीरियस मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है। तो आखिर हुआ क्या, इसको ध्यान से सुनिएगा। प्रेग्नेंट ननद काजल सीढ़ियों से गिर जाती है। बहुएं जानबूझकर उसे एक मेल डॉक्टर के पास ले जाती हैं। फिर वो शारदा को पैनिक होने और बड़ों को भड़काने का पूरा मौका देती हैं। घर वाले हॉस्पिटल आते हैं और गुस्से में आकर इस बहू को घर से निकालने का फरमान सुना देते हैं। पर तभी वो सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। पेशेंट कोई बहू थी ही नहीं, बल्कि उनकी अपनी बेटी थी। ये सीन इस फैमिली के डबल स्टैंडर्ड्स को पूरी तरह से एक्सपोज कर देता है। एक तरफ देखिए, अगर बहू किसी मेल डॉक्टर को दिखाए तो घर की इज्जत मिट्टी में मिल गई और उसे बाहर निकाल दो। लेकिन जैसे ही पता चलता है कि वो बेटी है, रूल्स अचानक से बदल जाते हैं। जब काजल अपने न्यूबॉर्न बेबी के साथ बाहर आती है तो बड़ों के बनाए हुए ये सारे खोखले उसूल ताश के पत्तों की तरह बिखर जाते हैं। इस हाई वोल्टेज ड्रामे का एंड आखिर कैसे होता है? शारदा अपने सारे मैनिपुलेशंस सबके सामने कन्फेस कर लेती है। फैमिली उसे बहुत खरी खोटी सुनाती है। लेकिन यहाँ सबसे शॉकिंग बात क्या थी? बहुओं ने बदला लेने के बजाय उसे माफ करना चुना। और फिर शारदा भी कसम खाती है कि अब वो उन्हें उनकी पूरी आज़ादी देगी। एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड पर काफी पीसफुल रेजोल्यूशन। खैर, इस कहानी को एंड करते वक्त हम एक बहुत बड़ा सवाल आपके लिए छोड़ के जा रहे हैं। क्या सालों की ऐसी मैनिपुलेटिव साजिशों और टॉक्सिक कंट्रोल को बस एक अकेले सॉरी से मिटाया जा सकता है? या फिर क्या सच में ये इन बहुओं की सच्ची आज़ादी की शुरुआत है? घर की इन कॉम्प्लिकेटेड और टॉक्सिक डायनामिक्स को बदलना इतना आसान तो बिल्कुल नहीं होता। इस पर जरूर सोचिएगा। आज के इस कमाल के एनालिसिस में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।